नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या फिर ढांढस बंधाना। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो क्वेश्चन नंबर डाल करके आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राह न सूझना। फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसके बाद, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर बहुधा कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक अनार 100 बीमार, ओस की चाटे प्यास न बुझना, ऊंट के मुंह में जीरा या फिर अंगुली चाटना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनार 100 बीमार के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम होना और मांग अधिक होना। वस्तु की पूर्ति कम होना और मांग अधिक होना। अगर इकोनॉमी के सेक्शन में अगर आपसे यही चीज़ें दिया गया हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी या फिर महंगाई घटेगी? ऑब्वियस सी बात है, महंगाई बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी 3 शुद्ध लिखे गए हैं, कोई एक है जो अशुद्ध लिखा गया है। द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रवज्या। आपको बताना है राइट आंसर। द्वारका कैसे लिखा जाता है? ये सही लिखा है क्या द्वारका? यहाँ पर द्वारका ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये छोटी ही की मात्रा है, र पर ओ नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के आप 3 ऑप्शन जरूर ध्यान से देख लीजिए। अहल्या इसी तरह से लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है। प्रवज्या इसी तरह से लिखा जाता है। आर्द्र इसी तरह से लिखा जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल 2 बार आधा ज, उसके बाद व ल। प्रज्वलित कैसे लिखते हैं? प्रज्वलित, प्रज्वलित। गरम कैसे लिखते हैं? आप लोग कैसे लिखते हैं गरम? ये सही होता है। आप जो ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे उड़ंत वाला, ये गलत होता है। ऐसे लिखते हैं गरम। नरम भी इसी प्रकार से। तो इसको सभी को आप देखते रहिए ध्यान से। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है। इसमें से कोई एक शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो यहां पर जो डी वाला ऑप्शन है ये केवल करेक्ट है, बाकी ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, पहले निर्देश देख लीजिए प्रश्न संख्या 8 से 11 तक। इनमें से एक शब्द मूल शब्द का पर्याय नहीं है, उसको चिन्हित करें। मतलब जो ये शब्द दिया गया है, 3 तो इसके पर्यायवाची हैं लेकिन एक इसका पर्यायवाची नहीं है, वही आपको बताना है राइट आंसर के रूप में। पहला यहां पर है कलाधर। तो कलाधर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। राकापति, रजनीपति, रजनीश, सुधांशु, ये सभी जो है कलाधर चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कलाकार इसका पर्यायवाची नहीं होगा, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। कलाकार किसको बोलते हैं? जो किसी कला में निपुण हो, कला से अपनी आजीविका चलाता हो, उसको बोलते हैं कलाकार। इसके बाद देखिए हाथी। यहां पर देखिए जो तरड़ी है ये अलग है, जबकि हाथी, बितुंड, मतंग, द्वीप, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। बितुंड, द्वीप, मतंग। आपको ध्यान देना है, द्वीप एक ऐसे लिखा जाता है, ये वाला द्वीप नहीं, ये वाला द्वीप, द्वीप आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद देखिए एक होता है तरड़ी। ये किसको बोलते हैं? यमुना जी को बोलते हैं तरड़ी। एक होता है तरिड़ी, ये होता है नाव का, जलयान का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद अनुचर।
अनुचर का बताइए आप सभी। तो भृत्य, चाकर, सेवक ये सभी अनुचर के पर्यायवाची हैं। अनुचर मतलब नौकर, सेवक, भृत्य, चाकर। निर्झर किसी ऊंचे स्थान से जल का गिरना, उसको बोलते हैं निर्झर। चलिए फिर से यहां पर चंद्रमा का पर्यायवाची। दिवाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। दिन, दिवाकर, वहां पे जाऊंगा, दिन नहीं, दिन दिवस वो सब अलग हो गया। दिवाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। जबकि शशि, चांद, मयंक ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द का चयन करिए। विलोम शब्द बताना है। सत्कार का विलोम शब्द बताइए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी, तिरस्कार। मान का विलोम अपमान हो जाएगा। अब हमें आप बताइए आदर का विलोम शब्द क्या होगा, निरादर या फिर अनादर। कमेंट करके बताइए आप सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। दारिद्र्य, दारिद्र्य इसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम हो जाएगा वैभव। संपत्ति का विलोम और संपत्ति का विलोम विपत्ति। कौशल का विलोम अकौशल। यश का विलोम अपयश। निम्न शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द या फिर पुल्लिंग अगर आपको पहचानना हो तो क्रिया के द्वारा जा रहा है, जा रही है, हंसना, रोना, और उसी का स्त्रीलिंग फॉर्म में जब आप प्रयोग करेंगे। सर्वनाम के द्वारा वह हंस रही है, वह हंस रहा है। इसी तरह से विशेषण के द्वारा आप पहचान सकते हैं अच्छा, अच्छी। सर्वनाम के द्वारा मेरा, मेरी। जैसे मेरी डोर, मेरा धागा, मेरी सूत, मेरा रस्सा, कैसे पहचानेंगे इसमें कौन स्त्रीलिंग है। मेरा धागा, मेरा रस्सा, मेरा सूत ये सभी पुल्लिंग है, जबकि डोर यहां पर एक स्त्रीलिंग शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का विलोम हो जाएगा पूर्वार्ध। बी ऑप्शन, पूर्वार्ध। उत्तर यानी बात का, पूर्वार्ध यानी पहले का। उत्तरार्ध यानी बात का, पूर्वार्ध यानी पहले का। निम्न शब्द युग्मों के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। पहला यहां पर प्रेम, प्रणय और परिणय। तो प्रणय का अर्थ क्या होगा, परिणय का अर्थ क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है राइट आंसर विकल्प में से। तो प्रणय का अर्थ होता है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए। पंथ, पथ, इसके ऊपर बिंदी, इसके ऊपर बिंदी नहीं है। पंथ, पथ। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंथ यानी कोई संप्रदाय, पथ माने मार्ग। अगम, आगम, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगम, आगम। अगम यानी जहां पहुंचना कठिन हो, और आगम, आगम मतलब जहां पे हम पहुंच सकते हैं या जो चीज प्राप्त हो सकती है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए।